ये सारी अब यादें हो गई हैं। मुझे ही पता है, मुझे सिर्फ इतने लंबे लंबे मैसेजेस मिले और किसी को नहीं मिले, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर था वहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ अब, इसलिए मुझे लंबे लंबे मिले हैं। मैं बहुत ही अच्छा था भाई। चलो इसे घर जाके टांग दूंगा। मैं रोया तो मैं इतना बुरा दिख रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत मज़ा आया उन सालों में जब मैं मिलिट्री में था, और मैं बहुत अच्छे लोगों से भी मिला। ये मेरा लक है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिले वहाँ पे। चलो थोड़ी सी वाइब चेंज करते हैं, क्योंकि अब हमारा फेस्टा आने वाला है। ये अब थोड़ी बातें कर लेते हैं फेस्टा की। तो मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडिया लेके आया था, पर किसी को वो पसंद ही नहीं आया। मैं क्या बताऊँ अब। तो मैंने देखा और मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी कि जो मेरे आइडिया है वो अच्छे हैं। और तो पहली चीज़ तो ये है कि जो इस साल में फेस्टा होने वाला है वो मैं अकेले ही करने वाला हूँ, तो थोड़ा अलग है ये मेरे लिए भी। मैं अपने स्टाफ से अक्टूबर नवंबर से पूछना शुरू कर दिया था कि कैसे करेंगे, कैसे जाएगा सब कुछ फेस्टा में, और बस यही सब। वो कुछ ज़्यादा ही सच बोल चुके थे कि अब हम सब कुछ कर ही चुके हैं कि अब हम क्या करें, हमें भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा मेरे लिए भी ठीक हो गया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई आइडिया हो तो आप बता सकते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर ज़रूर, मेरे पास तो बहुत सारे ढेर सारे आइडिया हैं, मैं लोगों को फ्री में हक देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं, ऐसे कैसे। तो वो मुझसे पूछने लगे आप ये कैसे करेंगे आखिर, हाँ इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि हम कोई पार्क ले लेंगे, बोरो कर लेंगे किसी का पार्क, या फिर कहीं भी फेस्टा करेंगे जहाँ पे वहाँ पे हम लोग हक देंगे। तो वो कहने लगे कि बहुत सारी भीड़ भक्कड़ हो जाएगी और किसी को भी चोट लग सकती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए भी। तो मैं उन सभी को 1 महीने तक मनाता रहा कि प्लीज़ मुझे हक करने दीजिए फ्री में आर्मी को। और फिर मैंने उनको बोला कि मैं यही करना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है, मैं आर्मी को फ्री में हक देना चाहता हूँ जो मेरे लिए वेट कर रही है इतने समय से। और मैं भी बहुत समय से वेट कर रहा हूँ सबका। देखा जाए हाइप के लिए तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हूँ। तो वो नहीं चाहते कि मुझे चोट लगे या कुछ हो, और मैं भी नहीं चाहता। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भक्कड़ हो जाएगी तो किसी को भी चोट लग सकती है। तो उन्होंने मुझे कोशिश करी कि अपना आइडिया वापस ले लूँ, पर मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि मैं सबको हक करूँ, तो मैंने बहुत कोशिश करी। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना हम ये इवेंट जो है वो इनसाइड करें, जिससे लोग लाइन बाय लाइन आपको आके हक कर सके, जिससे किसी को चोट ना लगे और क्राउडेड भी ना हो। तो ये अच्छा रहेगा आइडिया, सब लोग सेफ रहेंगे और सबके लिए अच्छा यही होगा कि इस तरीके से आपका फेस्टा हो। पर मैं कोशिश करता रहा मार्च अप्रैल तक कि नहीं, मुझे लोगों को बाहर हक करना है सबके लिए। मैं उन सबको मनाता रहा कि मुझे बाहर करना है अपना इवेंट और सारी आदमी को हक करना है। पर उन्होंने कहा ये थोड़ा डेंजरस होगा, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग इसे कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही हक करेंगे, जैसे कि किसी विनर्स को इनवाइट करेंगे, उनको हक करेंगे इंस्टेड ऑफ सभी आर्मीज को। और हाइप ने भी कहा कि ये उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ये दूसरा ही दिन है, क्योंकि मैं डिस्चार्ज के बाद तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 50 फैंस को बुला। तो मैंने कहा नहीं, 3000 बुलाएंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। और तो मैंने कोशिश करी कि नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी चाहिए। तो हमारे बीच में बातें हुई फिर। तो उन्होंने बोला कि 300 के बारे में क्या ख्याल है आपका, 300 फैन अच्छे रहेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ज़्यादा लोगों को हक करना चाहता हूँ। 2000 कैसे रहेंगे। मैंने कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि 500 कैसे रहेंगे, अच्छा 500 अच्छे रहेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा लोगों को फैन का हक करना चाहता हूँ, तो फिर क्यों ना हम लोग को 2000 फैंस को हक करें। तो उन्होंने मना किया, फिर हम लोग अग्री करे 1000 फैंस पे, तो हम वही करेंगे। जो वहाँ की एंट्री है वो थोड़ी सी गड़बड़ है एक्चुअली, बट तो मैं सही बताऊँ तो मैंने सुना था पर मैं भूल गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस पार्ट के बारे में, क्योंकि कोई भी रीज़न हो, एंट्री वहाँ की थोड़ी स्ट्रिक्ट रहने वाली है थोड़ी सी। और मुझे उसके लिए इतना ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आप सभी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा तहे दिल से। तो हाइप और मैं ये बहुत ही अच्छे
अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एज फॉर देम उनके लिए कंसर्न है, मेरे लिए क्योंकि मैं अभी डिस्चार्ज हुआ हूँ, वो चाहते कि कम से कम नंबर के लोग आए जिससे मैं एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ। पर मेरे लिए 1.5 साल बहुत ही ज़्यादा लंबा समय था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके उससे ज़्यादा ही सारी आर्मीज को हक कर सकूँ। मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए जिससे ये हो जाए। और मैं तो ये तो जानता ही हूँ कि आप सब समझ सकते हैं ये सब चीज़ें, और क्योंकि आप सब जानते हैं। और हाँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन था, और मैं दूसरे लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ अपने दिल से आपके लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों से ना पूछें कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये पर दूसरों को पास ना करें कि जिनने किया था तो तुमने क्यों नहीं किया। तो आई होप आप समझ सकते हैं, उनसे नहीं पूछेंगे। और मैं हक करना चाहता हूँ आपको अपने दिल से, क्योंकि ये मैं करना चाहता हूँ अपने आप। और वहाँ पे और भी सारे आइडियाज थे, जैसे मीट और ग्रीट कर सकते थे हम लोग, और हाई टच कर सकते थे जैसे, पर बहुत सारे बातें हुई। पर मैं चाहता था कि मैं अपने फैंस को हक करूँ कुछ भी हो, पर हाई वो मेरे बीच में, इसके लिए बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट भी हुई। और फाइनली मैं जीत गया, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, और वो वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। और मैं वेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कंपेयर न करें दूसरों को मुझसे, जो मैं कर रहा हूँ, और मेरा खुद का आइडिया था, मैं सबको हक करूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप दूसरों पे ये सब चीज़ें डालें ना वापस। मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप ये ना कहें कि उसने वो किया था, तुमने वो क्यों किया, उसने ये किया था, तुम ये करो वो करो, और पर यही सब बस मैं चाहता हूँ आप ये सब ना करें। और अब मैं कैमरे के सामने ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रहा, बड़ा अजीब हो रहा है। मैं बस ये चाहता हूँ कि हो ना, बस और कुछ नहीं। मैं आप सबको बस हक करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सालों बाद वापस आया हूँ। और सेकंड पार्ट है फेस्टा का, वो मैं बताऊँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आज ही डिस्चार्ज हुआ हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था कि मैं फेस्टा के लिए कुछ प्रिपेयर कर पाऊँ या कुछ डांस प्रैक्टिस कर पाऊँ। और वैसे भी बहुत समय हो गया। मैं सच बताऊँ तो मैं कुछ करना ज़रूर चाहता हूँ आप सभी के लिए, पर सेटल ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए। मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। पर मैंने वैसे भी गाना नहीं गाया है ना 1.5 साल से, मैं गाना कैसे गाऊँगा। मैं जिमी के साथ जा रहा था, जिमी ने मुझसे बोला कि मैं भी भूल गया हूँ कि कैसे गाना गाते हैं और ये सब। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है सेम। 1.5 साल हो गया कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, इतना लंबा समय हो गया। तो मैं ना थोड़ा सा ना मुझ में थोड़ी सी जंग लग गई है। पर तभी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूँ या फिर मेरी वॉइस में थोड़ा सा कुछ अलग लगे तो मुझे समझ जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत समय से कुछ परफॉर्म नहीं किया है। तो ये 1.5 साल बहुत ही अच्छे थे, मज़ा आया मुझे वहाँ पे जाके। और बस अब मैं आपको देखना चाहता हूँ रियल पर्सन में, और हाथ को हाई करना चाहता हूँ व्यूअर्स पे सोशल मीडिया पे। मैं आपको और टाइम दे पाऊँगा, क्योंकि मैं पूरे तरीके से फ्री हो चुका हूँ, आज़ाद हूँ। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर पाऊँगा कि आपसे बातें करूँ, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँ और इन्जॉय करूँ। और मैं सारी आर्मी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और सारे मिलिट्री को दोस्तों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और अदर जो BTS मेंबर वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। और आर्मी आप सभी का बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए वेट कर रहे हैं। आप सभी को लव यू। और मैं आपको 13 जून को हम सब मिलते हैं फिर। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, और मैं आपको अपना प्यार दिखाता हूँ कल सभी से मिलने के बाद। और अच्छा रहेगा, कल देखते हैं आप सभी को। हाई बिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को देख सकूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और पूछा कि क्या ऑडियंस को मुझे फिल्म करने का मौका मिलेगा, मेरे प्यारे से चेहरे को फिल्म करने का मौका मिलेगा। तो मैंने उनसे पूछा ये सब। हाई के बाद थोड़ा बवंडर आ गया था इंक्वायरीज का फैन की तरफ से, और मैं चाहता हूँ बस ये कि कोई इंजर्ड ना हो जाए, तो इसलिए हम थोड़े लोगों को बुला रहे हैं। और प्लीज़ ऑर्डर मेंटेन करके रखिएगा, और जब आप कैमरा लाएं तो ध्यान रखिएगा कि किसी को चोट ना लगे। अपना ध्यान रखिएगा। मैंने अपनी बहुत अच्छी टेक केयर किया है, तो मेरा चेहरा और भी सुंदर हो चुका है। तो आपको मैं सुंदर चेहरा फिल्म करने का मौका मिलेगा वहाँ पे। सब कुछ ऑर्डर में रखिएगा और ध्यान रखिएगा अपना। हम सब कल मिलते हैं। मैं आपको कल
रखना, लव यू आर्मी, चलेंगे, बाय बाय, थैंक यू। अरे मैं कैसे हूँ, तुम मुझे शर्म आ रही है, मैं बंद कर रहा हूँ, बाय बाय, अब बाय, चलो बंद करता हूँ, ये बंद हो रहा है, बाय।